Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel, English by Chandan Yadav. If you have not subscribed my channel, first go and subscribe this channel for English grammar and basic knowledge of English grammar. I am going to teach now today present perfect tense. Before starting our class, let's see the two example of yesterday. The first person is I study these days. स्टार्ट करने से पहले हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जो हमने कल देखे थे। अभी आपने देखा होगा कि जो वीडियो आई हुई है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कवर किया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये दो टेंस मैं कवर कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, और काफ़ी हेल्दी एक्सप्लेनेशन है उनकी। आप देखेंगे तो लगेगा हाँ कि टेंस को इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आज का अपना जो अगला टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बचपन से हमने पढ़ रखा है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है आते हैं, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे हिंदी से नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, तो वहाँ से हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको बस वही हिंट पकड़ने हैं। अगर हिंदी में चुका है, चुकी आता है तो हम पकड़ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में रहेगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे? तो उन्हीं बारीकियों को, उन्हीं हिंट को जानने के लिए आज का ये जो क्लास है अपना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखे जाइएगा। शुरू करते हैं वो दो एग्जाम्पल से जो हमने कल आपको दिए थे करने के लिए, जो डिपेंड थे टेंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या था? आई स्टडी दीज डेज, मैं इन दिनों पढ़ता हूँ, है ना। अगर देखिए सेंटेंस से अगर केवल इतना होता आई स्टडी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, मैं स्टडी करता हूँ। लेकिन क्या लिखा हुआ है? दीज डेज लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। कह रहा है कि मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं इन दिनों पढ़ता हूँ। तो ये हिंट है, ये हिंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यानी यहाँ से क्या करेंगे? स्टडी को रिमूव करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग और एम लगाएंगे और स्टडी का स्टडिंग कर देंगे, तब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हिंट हमें पकड़ना है हर टेंस में कि टेंस के कैसे हम पहचान पाएंगे। एग्जामिनर आपको कोई इरर करेक्शन करने को देगा तो ऐसे लगा के हिंट देगा, तभी तो आप समझ पाओगे यहाँ इस टेंस का इरर है। नहीं तो अगर ये एडवर्ब नहीं रहेंगी तो कोई मर्जी टेंस आप लगा दो, सही हो जाएगा। फिर उसके लिए एग्जामिनर के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। द सेकंड एग्जाम्पल वॉज ही वर्क्स राइट नाउ। ठीक है कि वो अभी काम करता है। अब राइट नाउ मैंने आपको बताया था कि ये भी ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करती है, यानी ये टाइम को दिखाने वाला एक्शन है कि काम कब हो रहा है। तो ही के साथ इज लगा देंगे और वर्क को वर्किंग कर देंगे, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको देख लेते हैं। आप इसको देखने से पहले ध्यान रखिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं ये तीन चीजों को कम से कम कंप्लीट करते हैं। जैसे कंप्लीशन ऑफ एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको एक्शन कंप्लीट होता दिखेगा। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव इटन, मैं खा चुका हूं। इसमें एक्शन कंप्लीट होता दिखेगा। सेकंड क्या है? पास्ट। अब ये से पास्ट की भी आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, और वो क्या करेंगे? इफेक्ट प्रेजेंट। इसमें ऐसे एक्शन होंगे जो पास्ट में हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे प्रेजेंट को भी इफेक्ट करेंगे। ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुकी होगी, लेकिन जब हमें इनको प्रेजेंट में बोलना चाहिए तो हम उस समय भी इनका यूज कर लेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल सबको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे दोस्त लोग हैं, चार दोस्त हैं, और वो मुझसे मिले और वो जा रहे हैं आगरा। तो कह रहे हैं कि तुम भी चलो, आगरा काफी अच्छा प्लेस है, तो वहां पे हम घूम फिर लेंगे। तो मैंने क्या कहा? मैं कहूं कि नहीं नहीं, मैं आगरा जा चुका हूं, है ना। मैंने उस सेक्शन को क्या बताया कि मैं आगरा जा चुका हूं, तो अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। यानी ये काम पहले हो चुका है ना, ये काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन ये इफेक्ट करेगा मुझे प्रेजेंट में। तो वहां से भी मैं क्या कहूंगा कि आई हैव ऑलरेडी गॉन, आई हैव ऑलरेडी गॉन टू आगरा, सो आई विल नॉट गो देयर, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो जब हमें ऐसी घटना जो प्रेजेंट में हो जाए, ऐसी घटना जो पास्ट में हो जाए और मुझे उसका प्रेजेंट में इफेक्ट चाहिए, तो उस समय भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल से मैंने आपको यही दिखाया कि ऐसी घटना जो पास्ट में हो जाए और इफेक्ट करे प्रेजेंट को, तो उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का अगला यूज क्या है? टाइम को दिखाना। ये टाइम को भी शो करता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैं बोलूं माई फादर माई फादर हैज नॉट कम येट, माई फादर हैज नॉट कम येट, मेरे फादर अभी तक नहीं आए। और देखिए इसमें काम हुआ भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब लगाते हैं जब एक्शन कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है भी, हैज अब लगा है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है
कि मेरे फादर अभी तक नहीं आए, यानी जो टाइम मैंने दिया हुआ था, जो टाइम था जब तक आ जाना चाहिए था, उस समय तक नहीं है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन साथ में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, ये टाइम को, इसमें या तो टाइम समाप्त हो जाता है, या तो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, या कोई घटना जो पास्ट में हो चुकी है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट चाहिए, तो उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये तीनों, याद रखिएगा। चलिए अब इनको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हैज हैव हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और सॉल्व हो जाएगी मेन वर्ब, है ना। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई हैव सॉल्व व्हाट, मैंने क्या सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इतना तो ब्रेक करना आप जानते होंगे, क्योंकि हैज हैव लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगी। हालांकि स्ट्रक्चर यही है, हैज हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाती है ना। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, अगर मैं बोलूं कि आई और वी के साथ हैव लगाएंगे, आई वी दे और यू, इनके साथ हैव लगा देंगे। बाकी जो बचेंगे प्रोनाउन उनके साथ हम हैज लगा देंगे। तो हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। देखिए मैं आपको रटा नहीं रहा, इसलिए आपको समझा रहा हूं लॉजिकली कि कैसे एग्जाम में हमें टैकल करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर सो आई विल नॉट गो देयर। पहले वाले में देखिए इसमें क्या हो चुका है, इसमें सॉल्व करने का काम खत्म हो चुका है ना। पहले वाले में जो एक्शन है सॉल्व करने का वो कंप्लीट हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन की कंप्लीशन को भी शो करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर, मैं वहां पहले ही जा चुका हूं, यानी यहाँ पे जाने काम पहले ही हो चुका है। सो आई विल नॉट गो देयर, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी ये काम देखिए पास्ट में हो चुका है। अगर ये एक्शन पास्ट में हो गया है तो इसको हमने पास्ट में क्यों नहीं लिखा। अगर जो भी एक्शन कंप्लीट होते हैं पास्ट में उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यहाँ पे तो वो एक्शन हो चुका है, फिर पास्ट में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट चाहिए प्रेजेंट में भी, मुझे इसी बात को इफेक्ट करना है प्रेजेंट में भी, इसलिए इस हुए वाले एक्शन को हम प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि मुझे आगे इसका इफेक्ट डालना है अपने प्रेजेंट में, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखा है। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो जाए और मुझे प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट दिखाना है, उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कर लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। माय ब्रदर हैज नॉट कम येट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है। ये जो एट है, ये टाइम को शो करती है ना। मैंने तीसरा बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टाइम को भी शो करती है। माय ब्रदर हैज नॉट कम येट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है, मतलब वो जो टाइम उसको लगा होगा कि भाई 4 बजे तक आ जाता है, तो उस समय तक भी नहीं आया है। तो यहाँ पे भी हम देखिए, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बचपन से पढ़ा है कि जिस ऐसा टेंस जिसमें काम खत्म हो जाए, मैं खाना खा चुका हूँ, वो पढ़ चुका है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम खत्म भी नहीं है, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या खत्म हो चुका है, जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो हैज हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल से हमने ये 3 देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन ऑफ कंप्लीशन को भी शो करती है, पास्ट की ऐसी घटना जिसका हमें प्रेजेंट में इफेक्ट लेना हो तो उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, और साथ में टाइम को शो करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज कर लेते हैं। तो ये 3 एग्जांपल थे। अब आइए कुछ ऐसे हिंट जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखे थे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ ऐसे हिंट है जो टाइम को शो करती है, ताकि एग्जाम में आएगा तब कैसे पकड़ पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एरर है। और एग्जामिनर के पास भी ऐसी कंपल्सन हो जाएगी, ऐसी मजबूरी हो जाएगी कि अगर उसे प्रेजेंट परफेक्ट का आपसे एग्जाम्पल कराना हो तो ऐसा कोई ना कोई हिंट देगा, और वो हिंट यही वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये की पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट के। कौन कौन से वर्ड है, येट अभी तक, सो फार अब तक, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट अभी हाल फिलहाल में, रिसेंटली हाल फिलहाल में, ऑफ लेट का मतलब हाल फिलहाल में, लेटली हाल ही में, टिल नाउ अभी तक, फॉर, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम, एटीसी। यानी ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगर टेंस में आ जाती है तो मैक्सिमम जो है उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट का ईरर समझ के वहां पे करेक्शन कर लेंगे। ये की पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी आपके लिए ये हेल्पफुल है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट का वो इधर पूछना चाहेगा तो यही वो हिंट होंगे जो आपसे पूछेगा, और ये काफी आपको टेंस पहचानने में प्रेजेंट परफेक्ट का ये काफी हेल्प करेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन
फ्रॉम द टीचर 3 टाइम। क्या लिखा हुआ है कि मैंने ये क्वेश्चन अपने टीचर से 3 बार पूछा था। देखिए काम हो गया है, और वर्क जो काम हो जाता है उसको वर्क की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं ना। जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको वर्क की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन टीचर से 3 बार पूछा, काम खत्म हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो 3 बार पूछा तो चौथी बार भी पूछ सकता है ना। अगर उसने 3 बार पूछ चुका है, अगर वो 3 बार पूछा तो चौथी बार भी तो पूछ सकता है। यानी ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स ये हमें क्या शो करते हैं कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब 3 बार पूछा है, चौथी बार भी पूछ सकता है, यानी यहाँ पे टाइम खत्म नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और इनकम्प्लीट एक्शन को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लगा हुआ है ये टाइम हमें क्या शो करती है, यानी ये एक्शन जो है अभी इनकम्प्लीट अवस्था में है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। आई के साथ हैव लगा देंगे। अब जैसे हैव लगाएंगे, अब ये जो आस्क है अब ये थर्ड वाली फॉर्म हो जाएगी। अब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से आपने देखा कि कैसे ये खाली टाइम जो है इस पूरे टेंस को चेंज कर दिया। तो टाइम से हमें टेंस का पता चलता है, ध्यान रखेंगे। लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे। आई रीड 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। क्या लिखा हुआ है कि मैंने अभी तक इस बुक के 2 चैप्टर पढ़ लिया। ये रीड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। हालांकि यहाँ पे ये सेकंड वाली है। क्या लिखा हुआ है कि मैंने इस बुक के अभी तक 2 चैप्टर पढ़ा है, हो सकता है तीसरा चैप्टर भी पढ़ूं। मतलब ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक्शन इनकम्प्लीट अवस्था में है ना, ये इनकम्प्लीट स्टेज में है। तो अगर एक्शन हमारा इनकम्प्लीट हो, अभी खत्म ना हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो, तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, यानी यहां पे भी क्या करेंगे, आई के साथ हैव लगा देंगे। और जैसे ये हैव लगाएंगे, अब ये जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है अब ये चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, और हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट नंबर 1, जहां से हमने क्या क्या कवर किए, ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, ये की पॉइंट थे। उसके बाद ये जो एडवर्ब आप जो लिखा हुआ है, ये एडवर्ब टाइम कह लीजिए, ये लिखे हुए हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, इनको याद रखेंगे। जल्द ही मिलेंगे सेकंड वाले पार्ट में कुछ और प्रेजेंट परफेक्ट के एरर के साथ और कुछ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप भी उसी शिद्दत के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, और वो भी जो है इस एजुकेशन का काफी आनंद ले सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।